बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो जीविका के तहत जो है जुड़ कर काम करना चाहते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि जीविका के द्वारा जो है दीदी का रसोई और किचन चलता है, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे लोग को जो है खाना बनाकर खिलाया जाता है। तो उसमें जो दीदी का रसोई का किचन है ना, उसमें देखेंगे तो भर्ती को लेकर अलग अलग जिलों के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिए गए हैं। बिहार का ऑलमोस्ट जो है सभी जिलों में भर्ती होने वाला है और ये भर्ती जो है पूरी तरह से आपका अस्थायी पदों पे होने वाला है, यानी कि संविदा के आधार पे होने वाला है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि भर्ती में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको मानदेय देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले आपको जीविका का जो ऑफिशियल पोर्टल है brlps.in, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको एक कैरियर का जो है बटन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती चल रही है, जैसे कि डीपीएन के पदों पे भर्ती चल रही है। इसके लिए हमने वीडियो नहीं बनाया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस का भर्ती आया था उसका वीडियो बनाया हुआ है। कंसल्टेंट लीगल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके नीचे देखेंगे तो जो भी CLF होता है, यानी कि CLF जहाँ पे आपका रसोई किचन रसोई बनाया गया है, दीदी की रसोई का किचन बनाया गया है, वहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, देखेंगे दीदी की रसोई फ्रॉम क्लस्टर लेवल, जो भी फेडरेशन है CLF, वहाँ पे आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग डेट है ना 30 सितंबर तक ही रखे गए हैं। हालांकि थोड़ा सा वीडियो हम लेट बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे 30 सितंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कुछ जिलों का जो आवेदन करने का डेट है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो निकल भी चुका होगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि ज़्यादा डिटेल्स के लिए कैंडिडेट को जो भी CLF होता है वहाँ पे उनको संपर्क करना होगा, क्योंकि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए डिटेल्स में, तो जो भी CLF होता है दीदी की रसोई वाला, वहाँ पे आपको जाकर संपर्क करना होगा। ठीक है, और हर CLF पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। भर्ती की हम बात करें तो इसमें देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पे जो भी CLF है उसके द्वारा यहाँ पे भर्ती निकाली गई। देख सकेंगे यहाँ पे मुंगेर के लिए है, औरंगाबाद सदर के लिए है, लखीसराय सदर के लिए है, भागलपुर सदर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग जिलों के द्वारा अलग अलग जो सदर होता है उसके लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे जिले में देखेंगे तो 2 से 3 जो है CLF बनाए गए हैं, तो वहाँ पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। एक जानकारी हम देंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कौन से पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके भी यहाँ पे आप जहाँ से भी आते हैं वहाँ का आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मुंगेर का फॉर्म भरना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इनका जो नोटिफिकेशन है ना इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आप दूसरे किसी जिले के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहीं पे आपको आकर चेक करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी जिले के लिए आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए औरंगाबाद सदर के लिए देखना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए औरंगाबाद सदर के लिए भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबका जो है अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मुंगेर की हम बात करें तो देख सकते हैं कि कैंटीन जो मैनेजर होते हैं ना, कैंटीन प्रबंधक, कैंटीन मैनेजर के लिए ही भर्ती निकाली गई है। यानी कि जो भी आपका CLF में जो दीदी की रसोई बनाई गई है उसमें जो भी कैंटीन प्रबंधक होते हैं, कैंटीन मैनेजर होते हैं, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। देखेंगे कौन से CLF पर निकाली गई है, तो प्रकाश जीविका महिला विकास, ठीक है, स्वावलंबी सहकारी समिति, शंकरपुर प्रखंड सदर, जिला मुंगेर के लिए भर्ती निकाली गई है। यानी कि यहीं पे आपको काम करना होगा। ठीक है, बाकी हम पोस्ट की बात करें तो आपका जो है कैटरिंग प्रबंधन का पोस्ट है, यानी कि कैटरिंग मैनेजर का पोस्ट है। एक पदों पे भर्ती है। दीदी की रसोई मुंगेर में आपका भर्ती है। और न्यूनतम योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने होटल प्रबंधन कैटरिंग तकनीकी में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, या फिर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, BSc इन एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपने होटल मैनेजमेंट BBA, होटल हॉस्पिटलिटी BBA, ठीक है, या फिर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखेंगे जो हाइफन दिया गया है ना, इसका मतलब ये है कि होटल प्रबंधन में अपने किया हुआ है तो भर सकते हैं, नहीं तो कैंटीन तकनीकी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं BHM तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपने नहीं किया हुआ है तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी अपने MCT किया हुआ है BSc, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अपने BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन
ग्रेजुएशन से किया हुआ है, बीए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो आपको फुलफिल करना होगा। विज्ञापन तिथि से 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए और 20 से लेकर जो है 50 रुपये तक जो है आपको मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी बताया गया है कि यह जो है अस्थायी अनुबंध के आधार पर आपका भर्ती होने वाली है। यह जीविका दीदी रसोई जहाँ स्थगित बिक्री 50 से 500 होगी हेतु उम्मीदवारों के पास कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना अनिवार्य है, बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन विहित आवेदन प्रपत्र में भरकर शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति बंद लिफाफा में दिनांक 7 सितंबर, देखिए इसका डेट निकल चुका है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे भर्ती है जिसका डेट खत्म भी हो गया है। 7 सितंबर 2024 संध्या 5 PM तक अंकित पते पर हाथों हाथ डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है। देखेंगे पता भी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना है और इनसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर भी है, बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका भर्ती का डेट निकल गया है तो सभी का निकल गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग जगहों की भर्ती जो है 30 तक चलने वाली है। देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है 30 सितंबर 2024 रखे गए हैं, तो अभी 3 दिन समय है, आप अपने चेक कर लीजिएगा जिले की भर्ती, अगर वहाँ पे डेट बचा होगा डेट आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए जो है 10 सितंबर तक ही इसका आवेदन लिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जिलों के लिए जो आवेदन है वो लिया गया। हो सकता है कि आपके जिले का भी चल ही रहा हो 30 सितंबर के तक, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने जिले की जो भर्ती है उसको चेक करने के बाद डेट जरूर देख लीजिएगा, डेट खत्म हो गया है फिर 30 तक है। अगर 30 तक होगा तो आप यहाँ पे हाथों हाथ ही जाकर अब वहाँ जानकारी ले लीजिएगा। जो भी इनका कैंटीन बनाया गया है यानी कि जो भी आपका CLF है वहाँ पे जाकर हाथों हाथ एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा।